हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग शाला पर। फ्रेंड्स, जो आज हम वीडियो लेकर आए हैं वो हमारी पहली वाली जो वीडियो थी कंसेप्ट्स ऑफ पियाजे, उसी का सेकंड पार्ट है पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे ने जो हमें थ्योरी दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये थ्योरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि पियाजे ने जो थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट बनाई थी, उसमें उसने रिसर्च करी थी अपने 3 बच्चों पर। थ्री चिल्ड्रन, अपने 3 बच्चों पर रिसर्च कर कर ही उसने थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट बनाई थी। उसने अपने ही बच्चों को अलग अलग टाइम पीरियड पर ऑब्जर्व किया और तभी उसने ये थ्योरी बनाई थी। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपनी पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। और हर एग्जाम के अंदर, मतलब कोई भी एग्जाम हो, उसके अंदर पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चन होता ही होता है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है, आप सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, जितने भी एग्जाम्स हैं, हर एग्जाम्स के अंदर पियाजे पे क्वेश्चन होता ही होता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। चलिए बढ़ते आगे। अच्छा, पियाजे ने हमें टोटल 4 स्टेजेस दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। अपनी जो थ्योरी थी उसने 4 स्टेजेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करी थी। जो पहली थ्योरी थी, पहली स्टेज थी, वो कौन सी थी? सेंसरी मोटर स्टेज। अच्छा, ये नाम सुनकर कुछ लग रहा होगा आपका, सेंसरी मोटर स्टेज मतलब सेंसेस, सेंसरी, तो कुछ सेंसेस का यूज हो रहा है इस स्टेज के अंदर। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या है। दिस स्टेज लास्ट फ्रॉम बर्थ टू 2 ईयर्स। ये बर्थ मतलब 0 से 2 साल तक की होती है, जब बच्चा पैदा हुआ, और 2 साल तक की होती है। पियाजे कॉल्ड द फर्स्ट स्टेज ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट द सेंसरी मोटर स्टेज बिकॉज इट इज करेक्टराइज बाय द एब्सेंस ऑफ लैंग्वेज। 0 से 2 साल का बच्चा है, इसका मतलब बच्चा बोल तो नहीं सकता है, एब्सेंस ऑफ लैंग्वेज है। जो बच्चा बोल भी रहा है वो कुछ सेंसिबल वर्ड्स नहीं होते हैं आपके लिए, आपको समझ में नहीं आता है कि क्या लैंग्वेज का बच्चा यूज कर रहा है। तो सबसे बड़ी बात है एब्सेंस ऑफ लैंग्वेज। अब क्वेश्चन पहले तो ऐसे ही पूछ लेते थे, पहले बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता था कि पियाजे की कौन सी स्टेज में एब्सेंस ऑफ लैंग्वेज होता है, और 4 स्टेजेस के नाम दे देगा आपको, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशन। ठीक है, तो ऐसे ही दे देगा। अगर आपने ये नहीं पढ़ा होगी सारी स्टेजेस ढंग से, तो आपको नहीं पता होगा कि कौन सी स्टेज में एब्सेंस ऑफ लैंग्वेज होता है। ठीक है, तो हमारी जो सेंसरी मोटर स्टेज होती है उसमें एब्सेंस ऑफ लैंग्वेज होता है, एंड इट इज लिमिटेड टू डायरेक्ट सेंसरी एंड मोटर इंटरेक्शंस विद द एनवायरनमेंट। कह रहा है इट इज लिमिटेड टू डायरेक्ट सेंसरी एंड मोटर इंटरेक्शंस विद एनवायरनमेंट। इस स्टेज के अंदर बच्चा अपनी सेंसेस का ही यूज करता है, और मोटर इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। मोटर इंटरेक्शंस मतलब अपने हाथ पैर का यूज करता है, कि जैसे उससे यूज करा जा रहा है, अपने सेंसेस का यूज करता है। ठीक है, मुंह से जैसे बोला जाता है, आंखों को झपका के, ऐसे ही वो अपने सेंसेस का यूज करता है। At this stage, infants are involved in physically moving things around, trying to identify objects, grasping objects, and often studying them by putting them in their mouths. अच्छा, इस स्टेज के अंदर क्या होता है कि बच्चे को पता है कि वो कुछ खाता है या दूध पीता है, तो वो माउथ में लेता है। तो बच्चे को कोई भी चीज़ दे देते हैं तो बच्चा उसे माउथ में लेकर देखता है, अपने मुंह में लेकर देखता है, कहीं वो खाने की चीज़ तो नहीं है। बच्चा उसे हाथ में लेता है, छीनने की कोशिश करता है, वो देखना चाहता है कि वो क्या चीज़ है। Piaget has told that in this stage the intellectual development or cognitive development of infants passes through the following 6 sub stages. Piaget ने सेंसरी मोटर स्टेज को फर्दर 6 सब स्टेजेस में डिस्ट्रीब्यूट किया है। हम एक एक करके पढ़ेंगे। 6 हमारी जो सब स्टेजेस Piaget ने बताई हैं। पहली सब स्टेज कौन सी है? द फर्स्ट सब स्टेज इज कॉल्ड द स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटीज विच लास्ट फ्रॉम बर्थ टू 30 डेज। पहली जो होती है बर्थ से 30 दिन तक की, 0 से 30 दिन तक की, मतलब ये जो स्टेज होती है इसके अंदर बच्चा ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पाता है। इन दिस स्टेज द चाइल्ड डज ओनली रिफ्लेक्स एक्टिविटीज, रिफ्लेक्स करता है, देखता है, सकिंग करता है। द सकिंग रिफ्लेक्स इज मोस्ट पावरफुल ऑफ दीज रिफ्लेक्सेस। अब पूछ लेता था पहले तो कौन सा रिफ्लेक्स मोस्ट पावरफुल है, लेकिन अब ये क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं। लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। अगर एग्जाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर आपने थ्योरी अच्छी तरह पढ़ी है उस डेवलपमेंट की, तो आप इजीली क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे, चाहे क्वेश्चन कितना ही घुमा ले। लेकिन अगर आपको थ्योरी ही नहीं पता तो फिर आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसकी सेकंड सब स्टेज देखते हैं। द सेकंड स्टेज इज द स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस विच इज ऑफ 1 मंथ टू 4 मंथ। जो सेकंड होती है वो 1 से 4 महीने की ड्यूरेशन की होती है। इन दिस स्टेज द रिफ्लेक्स एक्टिविटीज ऑफ द इन्फेंट्स आर रिपीटेड टू सम एक्सटेंट। बच्चा दोहराता है अपनी एक्टिविटीज़ को, मॉडिफाई बाय देयर एक्सपीरियंस। बच्चा जैसे जैसे देख रहा होता है चीज़ों को, वही चीज़ें जो वो करता है वो उनको दोहराता है, और उसकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो मोर कोऑर्डिनेटेड हो जाती हैं ईच अदर के साथ, मतलब इंटरलिंक्ड हो जाती हैं एक चीज़ दूसरी चीज़ से। दीज बिहेवियर्स आर कॉल्ड प्राइमरी बिकॉज
दे आर द मेजर रिफ्लेक्स एक्शंस ऑफ देयर बॉडी एंड दे आर कॉल्ड सर्कुलर बिकॉज दे आर रिपीटेड। उन्हें सर्कुलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो रिपीट होती हैं। ठीक है, आपको ये सारी जो सब स्टेजेस हैं इनको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको ये नहीं है कि इनको रटना है इन सारी सब स्टेजेस को, लेकिन हमें पता होना चाहिए कौन सी सब स्टेज के अंदर क्या था। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। थर्ड स्टेज इज द स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस विच लास्ट फॉर 4 to 8 months। जो नेक्स्ट है वो 4 से 8 महीने के लिए है, सर्कुलर रिएक्शन, सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस। इन दिस स्टेज द इन्फेंट पेज मोर अटेंशन टू मैनिपुलेशन and touching of objects and not reactions of his body. Apart from this, he deliberately repeats some such responses which are interesting to him and here to do, looks like fun। अच्छा, इस स्टेज के अंदर बच्चा 4 से 8 महीने का हो जाता है, बच्चा आपके साथ भी खेलने लग जाता है थोड़ा थोड़ा। आप उसे कुछ बोलते हैं तो वो रिएक्शंस करता है और फिर उन रिएक्शंस को रिपीट करता है, उसे मजा आने लग जाता है। ठीक है, जैसे आप कुछ करते हैं तो बच्चा हंसता है या कुछ करता है, फिर उन एक्शंस को बच्चा रिपीट करने लग जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन, जो नेक्स्ट हमारी है फोर्थ, वो है स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीमेटा इज द फोर्थ मेजर स्टेज, जो 8 से 12 महीने की होती है। इस स्टेज के अंदर बच्चा होता है वो और बड़ा हो जाता है और वो स्टार्ट डिफरेंट गोल एंड मीन्स टू रीच इट। लाइक इफ अ टॉय इज हिडन ही कंटिन्यूज टू सर्च फॉर इट बाय मूविंग ऑब्जेक्ट्स हियर एंड देयर। अगर आपने बच्चे को कोई टॉय दिया और बाद में उस टॉय को ले लिया तो बच्चा फिर भी कोशिश करेगा उसे ढूंढने की। In this period, the infant also starts imitating the actions done by the adults. But adults जो actions कर रहे होते हैं उन्हीं actions को दोहराने की कोशिश करता है, repeat करने की कोशिश करता है उन्हीं actions को। During this period, infant also began to generalize the schemas they learn from one situation to another। बच्चा क्या करता है, बच्चे ने एक सिचुएशन के अंदर जो यूज किया हो, जैसा एक्शन किया हो, बच्चा उसी तरह के एक्शंस को या उसी मेंटल ऑपरेशंस को दोहराने लगता है दूसरी स्टेजेस के अंदर। आगे बढ़ते। स्टेज ऑफ टर्शरी सर्कुलर रिएक्शंस 12 months to 18 months। ठीक है, 1 साल से 1.5 साल तक का होता है। इन स्टेज ट्राई टू लर्न द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। बच्चा इसमें करके सीखता है। ठीक है, ट्रायल करता है, एरर करता है, मतलब ट्राई करता है, गलती हो जाती है, फिर दोहराता है, फिर किसी और वे में करता है। इन दिस कंडीशन दे लूज इंटरेस्ट इन द फिजिकल एक्टिविटीज। किसी ना किसी चीज के साथ कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखते रहते हैं, नई नई चीजों को देखना या फिर उनको छूना। बच्चा इस स्टेज में उठ के खड़ा होने लग जाता है, चलने भी लग जाते हैं बच्चे। ठीक है, चिल्ड्रंस क्यूरियोसिटी मोटिव becomes more strong and they have more tendency to study by dropping things from top to bottom। बच्चे क्या करते हैं इस स्टेज के अंदर, बच्चे कोई भी चीज होता है उसे नीचे गिरा देते हैं या तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो ये सब बच्चे इस स्टेज के अंदर करते हैं। जो नेक्स्ट हमारा है, द स्टेज ऑफ द इन्वेंशन ऑफ न्यू मीन्स थ्रू मेंटल कॉम्बिनेशन इज द लास्ट स्टेज विच इज फ्रॉम 18 to 24 months। दिस स्टेज इज इन विच चाइल्ड बिगिंस टू थिंक अबाउट ऑब्जेक्ट्स। बच्चा ऑब्जेक्ट्स के बारे में सोचने लग जाता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द चाइल्ड ऑल्सो बिगिंस टू रिस्पॉन्ड टू दूज ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट परमानेंस। क्या होता है इस स्टेज के अंदर, During this period, the child also began to respond to those objects which are not directly observable। बच्चा उन चीज़ों के बारे में या उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी रिस्पॉन्ड करने लग जाता है जो डायरेक्टली उसे ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा है या दिख नहीं रहे उसे। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट परमानेंस। ठीक है, इन अदर वर्ड्स, एट द एज ऑफ 3-4 months, इन्फेंट्स यूज टू थिंक दैट एन ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट व्हेन इट इज इन द फ्रंट ऑफ देम बट दैट इट सीजेस टू एग्जिट व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स अवे फ्रॉम द देम। इस स्टेज के अंदर क्या होता है, मतलब पहले क्या होता था कि अगर आपने बच्चे को कोई ऑब्जेक्ट दिया या कोई टॉय दिया और उससे वो टॉय ले लिया वापस और उसे कहीं छुपा दिया तो बच्चे के लिए वो खत्म हो गया। लेकिन इस स्टेज के अंदर बच्चा भूलता नहीं है। आपने कोई टॉय देकर ले लिया है तो उसे वो याद है कि वो टॉय था और वो फिर आपसे दोबारा भी मांगने की कोशिश कर सकता है और इस स्टेज में उसकी थिंकिंग मोर रियल हो जाती है। नाउ ही थिंक्स दैट इवन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज नॉट इन फ्रंट ऑफ हिम इट्स एग्जिस्टेंस रिमेन्स। दिस इज कॉल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस। अब ये भी पूछ सकता है ऑब्जेक्ट परमानेंस किस स्टेज के अंदर आता है, ये सेंसरी मोटर में आता है। ठीक है, ये सेंसरी मोटर में आता है। यही पूछेगा आपसे 6th, ये वाला पॉइंट नहीं पूछेगा आपसे, यही पूछेगा किस स्टेज में आता है। तो कौन सी स्टेज में आता है, सेंसरी मोटर में। चलिए, यहाँ पर हमारी सेंसरी मोटर स्टेज कंप्लीट हो गई। अब हम सेकंड में आ जाते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये हमारी सेकंड है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। क्या कह रहे हैं कि this stage of cognitive development is from 2 years to 7 years। ये 2 years से 7 years की होती है, बीच में होती है। और ये हमारा कौन सा पीरियड होता है, ये हमारा अर्ली चाइल्डहुड होता है। ये हमारा कौन सा होता है, अर्ली चाइल्डहुड होता है। इन अदर वर्ड्स, दिस स्टेजेस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड द चाइल्ड बिगेन्स टू रिप्लेस डायरेक्ट एक्शन इन द फॉर्म ऑफ सेंसरी और मोटर एक्सप्लोरेशन विद सिंबल्स। अब बच्चा लैंग्वेज का यूज करने लग जाता है। द लर्निंग ऑफ लैंग्वेज प्रोवाइड्स हिम विद अ गुड टूल फॉर थिंकिंग।
he begins to utter words to ask for something rather than just reaching out to get it. अब बच्चा मांगने की कोशिश करने लग जाता है, लैंग्वेज का यूज करने लग जाता है. In other words, his thinking is also characterized by other symbolic representation और images of the things in the environment. अब बच्चा लैंग्वेज का यूज करने लग जाता है, चीजें मांगने लग जाता है, सिंबॉलिक मतलब सिंबल्स की रिप्रेजेंटेशन करने लग जाता है. अब प्याजे ने इस स्टेज को दो सब स्टेजेस में डिस्ट्रीब्यूट किया है. प्याजे हैज डिवाइडेड दिस स्टेज इनटू टू पार्ट्स, प्री कंसेप्चुअल पीरियड एंड इंट्यूटिव पीरियड. अब हम पहला वाला देखते हैं. प्री कंसेप्चुअल पीरियड 2 to 4 years का होता है. Piaget has also given two limitations of pre-operational thoughts which are as follows. अब प्री कंसेप्चुअल जो पीरियड होता है हमारा, उसकी दो लिमिटेशंस बताई गई हैं. पहली है एनिमिज्म. एनिमिज्म क्या होता है कि बच्चा ये सोचता है कि जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी चीज है, वो जिंदा है, वो लिविंग थिंग है. वो नॉन लिविंग थिंग नहीं मानता है बच्चा ये सोचता है कि ये लिविंग थिंग है, लिविंग बीइंग है. जैसे एनिमिज्म पॉइंट्स टू वन सच लिमिटेशंस इन द थिंकिंग ऑफ चिल्ड्रन in which the child considers inanimate objects to be alive, like a car, fan, wind, clouds all come alive for him. उसके लिए कार, फैन, विंड, क्लाउड सब जिंदा है. तो ये एक इसकी लिमिटेशन है, एनिमिज्म होती है. ठीक है. अगला क्या है? अगला है ईगोसेंट्रिक. एट दिस स्टेज द थिंकिंग ऑफ चाइल्ड इज ईगोसेंट्रिक. इसका मतलब ये है कि ईगोसेंट्रिक बच्चा सिर्फ अपने बारे में सोचता है और बच्चे का जो व्यू पॉइंट होता है वो ऐसा होता है जो उसी के लिए है. ठीक है. जैसे हम आगे पढ़ेंगे, पियाजे मीन्स दैट द चाइल्ड कैन सी द वर्ल्ड ओनली फ्रॉम हिज ओन स्टैंड पॉइंट. मतलब बच्चा अपने हिसाब से देखता है सारी चीज़ों को. ही कंसिडर दैट द सन एंड द मून आर फॉलोइंग हिम. जब वो चलता है तो सन और उसे लगता है सन और मून भी चल रहे हैं उसके साथ साथ. ठीक है. द रेन फॉल्स टू डिलाइट हिम. रेन बारिश होती है उसे खुश करने की. एंड विल ऑब्वियसली वॉट exist in the eternal environment is specifically meant for him. और जो भी चीज अवेलेबल है वो सिर्फ उसी के लिए और उसी को खुश करने के लिए. He cannot think that people may have different opinion and differ in their modes of thinking and conclusions. उसे ये नहीं पता, उसे ये नहीं लगता कि कोई और किसी और वे में सोचता होगा. उसे लगता है कि जो भी जैसे वो सोचता है सब वैसे ही सोचते हैं और उसी के लिए सोचते हैं. तो ये हमारा ईगोसेंट्रिक था. और नेक्स्ट जो है वो है इंट्यूटिव पीरियड. इंट्यूटिव पीरियड के अंदर क्या आता है आप देखते हैं. दिस पीरियड इज फ्रॉम 4 to 7 years. जो पहला था वो 2 से 4 था, ये 4 से 7 तक है. इन दिस स्टेज द चाइल्ड्स थिंकिंग एंड रीजनिंग बिकम मोर मैच्योर. पहले से ज़्यादा मैच्योर हो जाती है. एज अ रिजल्ट ऑफ विच ही इज एबल टू परफॉर्म सिंपल मेंटल प्रोसेसेस विच इंक्लूड एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. इस वजह से वो सिंपल जो मेंटल ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो करने लग जाता है. बट ही डज नॉट अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल बिहाइंड दीज मेंटल प्रोसेसेस. उसे बस रट चुका है कि 2 + 2 4 कैसे होते हैं, लेकिन उसे उसके पीछे का प्रिंसिपल नहीं पता. इंट्यूटिव थिंकिंग इज दस थिंकिंग विच डज नॉट हैव एनी सिस्टमैटिक लॉजिक. कोई सिस्टमैटिक लॉजिक नहीं होता है. पियाजे हैज टोल्ड अ लिमिटेशन ऑफ इंट्यूटिव थिंकिंग. इस स्टेज की क्या बता रखी हैं जो लिमिटेशंस हैं. ट्रेट ऑफ रिवर्सिबिलिटी. मतलब क्या होता है कि बच्चा, जैसे इसके अंदर एग्जांपल के थ्रू बता रखा है. फॉर एग्जांपल, अ चाइल्ड अंडरस्टैंड दैट 4 × 2 = 8 तो पता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि हम जब डिवाइड करेंगे तो हम वापस 4 पर आ सकते हैं. रिवर्सिबल नहीं कर सकता वो इस चीज को. एंड absence of conservation, that is ability to see an object as permanent even though its length, width और shape changes. ये वही आ गया जो मैंने आपको कंटेनर वाले से समझाया था कि 2 कंटेनर हैं, दोनों में सेम पानी है, लेकिन एक की लेंथ आपको वैसे लंबी दिखा दी है, लेकिन पानी दोनों में सेम है. लेकिन उसके लिए, बच्चे के लिए, जो ये वाला कंटेनर है इसमें पानी ज़्यादा है. तो यही कंजर्वेशन होती है. तो इस स्टेज के अंदर बच्चे को ये नहीं पता. ट्रेट ऑफ रिवर्सिबिलिटी और कंजर्वेशन दोनों ये लिमिटेशंस हैं इंट्यूटिव पीरियड की. चलिए अब हम अपनी थर्ड स्टेज पे बढ़ते हैं. स्टेज ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशन. Stage of concrete operation. This stage starts from 7 years and continues till 12 years. 7 से 12 साल की उम्र की होती है ये. The speciality of this stage is that the child easily solves the problem by performing mental operations on the basis of concrete objects. बच्चा इस उम्र में आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेता है. But if problem is presented by preparing a verbal statement about it without given those things, then they are unable to reach any conclusion by performing mental operations on such problem. कह रहा है कि बच्चे के सामने आप प्रॉब्लम रख दोगे, कोई ऐसी चीज होगी जिसे आप उसे, जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है कि इफ देयर आर 3 ऑब्जेक्ट्स A B C, अगर 3 ऑब्जेक्ट्स हैं A B C और आप उसे कहते हो कि A बड़ा है, आप उसे, अगर 3 ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं और फिर आप उसे कहते हो कि A बड़ा है B से, B बड़ा है C से, तो वो आसानी से बता सकता है कि A बड़ा है B और C सबसे. ठीक है. बट आपने उसे कहा कि थिंक करो, सोचो. बट ही इज आस्क्ड दैट अंजू इज ओल्डर देन मंजू. आपने उसे सोचने के लिए कहा कि अंजू इज ओल्डर देन मंजू, मंजू इज ओल्डर देन रंजू, देन हु इज एल्डेस्ट अमंग द 3. तो वो नहीं कर पाएगा. मतलब कंक्रीट का मतलब यही होगा कि ठोस.
कंक्रीट का क्या मतलब होगा, ठोस, मतलब उसके सामने कोई चीज़ आ जाए तो वो आंसर कर देगा। लेकिन अगर ऐसी कोई चीज़ होगी जो उसे सोचने के लिए कहा जाएगा, उसे थिंक करने के लिए कहा जाएगा, तो वो इस स्टेज में नहीं कर पाएगा। Because concrete operation is not possible in the problem, because the problem is presented in the form of verbal statement. अगर verbal statement में उसे कोई problem दी जाएगी तो वो नहीं solve कर पाएगा. It is also clear from this example that in this stage children's thinking and reasoning becomes more systematic and logical as compared to the pre-operational stage. Pre-operational stage के मुकाबले बहुत ज़्यादा systematic और logical हो जाती है. Features of this thinking of stage is that trait of reversibility and conservation comes in. इसका मतलब ये है कि इस स्टेज के अंदर बच्चा जो प्री ऑपरेशनल के अंदर होता है कि ट्रेट ऑफ रिवर्सिबिलिटी नहीं होता है और कंजर्वेशन नहीं होता है, अब वो कर पाता है। अब उससे आप कंटेनर का कुछ भी पूछेंगे तो वो बता पाएगा कि पानी किस में ज़्यादा है, किस में कम है, किस में बराबर है। 2 × 2 4 होते हैं, 4 डिवाइडेड बाई 2 2 होता है, ये भी वो बता पाएगा। रिवर्सिबिलिटी और कंजर्वेशन दोनों आ जाते हैं इस स्टेज के अंदर। अब हमारा लास्ट बच गया है, बहुत सिंपल है ये भी, स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशंस। This stage starts from 11 years and continues till adulthood. ये एडोलेसेंस में ही आती है और लगभग 17-18 साल की उम्र में खत्म हो जाती है फॉर्मल ऑपरेशन। इन दिस स्टेज द थिंकिंग ऑफ एडोलेसेंस बिकम मोर फ्लेक्सिबल एंड अफेक्टिव। सिस्टमेटाइजेशन कम्स इन हिज थिंकिंग, एक सिस्टमेटाइजेशन आ जाती है उसकी थिंकिंग में। नाउ दे आर एबल टू सॉल्व अ प्रॉब्लम बाय थिंकिंग एंड थिंकिंग हिपोथेटिकली। कह रहा है कि जैसे कंक्रीट ऑपरेशनल में था कि बच्चे की जब तक सामने प्रॉब्लम नहीं आएगी बच्चा नहीं कर पाएगा। थिंकिंग में बच्चा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाता था, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाता था। लेकिन इस स्टेज में बच्चा प्रॉब्लम थिंकिंग के वे में भी, आप उसे सोचने के लिए कह देंगे कि ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन में क्या करा जाएगा, तो वो भी बच्चा सॉल्व कर देगा। इन दिस स्टेज इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द आइटम्स ऑफ द प्रॉब्लम टू बी प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ में। प्रॉब्लम उसके सामने प्रेजेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है, कंक्रीट फॉर्म में ना हो वो तब भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। इन दिस वे द रोल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी एंड रियलिटी इंक्रीजेज मोर इन थिंकिंग ऑफ टीनेजर। इन अदर वर्ड्स डीसेंटरिंग इज फुली डेवलप्ड इन चिल्ड्रन। डीसेंटरिंग फुली डेवलप हो जाती है स्टेज में बच्चे के अंदर। Piaget is of opinion that the stage of formal operation is more variable than other stages and it is directly affected by level of education of the adolescence. In children whose education level is low, formal operation thought is very taxed, but the child whose education level is very high, formal operation thinking is more in them. Piaget formal operation के बारे में एक बात कह रहा है कि ये जो बच्चे के एजुकेशन लेवल पर भी बहुत डिपेंड करती है। अगर बच्चा पढ़ाई में अच्छा है तो फॉर्मल ऑपरेशन जो स्टेज है, बच्चे की सोचने की क्षमता है, बच्चा जैसे सॉल्व कर रहा है सिचुएशन को, वो भी ज़्यादा होगी। अगर बच्चा पढ़ाई में लो है तो फॉर्मल ऑपरेशन में भी वो लो ही होगा। तो ये बच्चे टू बच्चे पे भी डिपेंड करती है, पियाजे का ऐसा कहना है। तो यहीं पर मैंने आपको जो पूरी पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी थी वो अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दी है, एक एक चीज़। अब इसके अंदर कुछ भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो नहीं बचा है। अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो पियाजे की मैं क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर आऊँगा और पिछले जितने भी एग्जाम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं वो सब मैं फ्रेम करके लेकर आऊँगा और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा आपको। और जो ये हमारी अभी आज की वीडियो है इनके नोट्स की भी मैं PDF प्रोवाइड करवा दूँगा आपको लिंक में, आप लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। और इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं और प्लीज़ आप हमारे चैनल पर बने रहिए और आपको लगता है कि हमारा चैनल बहुत काम आ रहा है आपके और इसकी वीडियोज़ हैं आपको हेल्प कर रही हैं एग्ज़ाम के लिए पढ़ने के लिए और साइकोलॉजी में, मैथ्स में, हर चीज़ में, तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहिए और आप प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आपको देखिएगा बहुत बेनिफिट होगा हमारी वीडियोस से। आगे आप देखेंगे हम ऐसी ऐसी सीरीज़ लेकर आएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी और एग्ज़ाम बेस पे होंगी, बिल्कुल एग्ज़ाम बेस पैटर्न पे क्वेश्चन होंगे हमारे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।